केवल पंजाब नहीं, समग्र देश की राजनीति और सामाजिक नेतृत्व के क्षेत्र को कभी भी जिसकी पूर्ति न हो ऐसी क्षति हुई। ये गड्ढा जो बादल साहब के जाने से शून्यता जो पैदा हुई है, मैं देख रहा हूं लंबे अरसे तक इसको भर पाना सबके लिए बड़ी मुश्किल हो। बादल साहब के जाने से सिख पंथ ने अपना एक सच्चा सिपाही खोया है, देश ने एक देशभक्त खोया है, किसानों ने अपना सच्चा हमदर्द खोया है और ढेर सारे राजनीतिक जीवन के उच्च मानांकों को सिद्ध करने वाले महापुरुष को खोया है। इतना लंबा सार्वजनिक जीवन, 70 साल का सार्वजनिक जीवन के बाद व्यक्ति चला जाए और पीछे कोई भी दुश्मन न हो, ऐसा अजात शत्रु जैसा जीवन बादल साहब के बिना कोई नहीं जी सकता। ये मेरे मन से मैं मानता हूं। मैं अनेक बार बादल साहब को मिला हूं, जब भी मिला कुछ सीख पाकर गया, जब भी मिला चेतना प्राप्त कर गया। इन्होंने हमेशा सच्चा रास्ता दिखाने का प्रयास किया। दल तो हमारे दो अलग थे, परंतु हमेशा उन्होंने वही कहा जो मेरे दल के लिए भी सही था। इतनी पारदर्शिता के साथ राजनीतिक जीवन में सलाह देना ये महामानव के सिवा कोई नहीं कर सकता। पंजाब के लगातार विधानसभा में रहने वाले सदस्य, सबसे ज्यादा रहने वाले सदस्य बादल साहब रहे। सबसे ज्यादा चुनावी राजनीति में भारत में जनप्रतिनिधि रहने का रिकॉर्ड भी बादल साहब का है। 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने और मैं रिकॉर्ड के आधार पर कह सकता हूं, नए पंजाब की नींव डालने का काम श्री प्रकाश सिंह बादल ने किया। सरदार प्रकाश सिंह बादल के जाने के साथ ही भाईचारे का सरदार चला गया। पूरा जीवन हिंदू सिख एकता के लिए पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। राजनीति में कई विरोध झेलने के बावजूद सबको एकजुट रखने के लिए बादल साहब हमेशा प्रयासशील रहे। अभी सरदार सुखबीर जी बता रहे थे, बादल गांव में मंदिर भी बादल साहब का बनाया हुआ है, मस्जिद भी बादल साहब की बनाई हुई है और गुरुद्वारा भी बादल साहब का बनाया हुआ है। साच अर्थ में ऐसे व्यक्ति को दिया लेकर भी ढूंढेंगे तो देश के राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कभी भी नहीं मिल पाएगा। 1970 से लेकर आज तक जब भी देश के लिए खड़ा होने का मौका आया, बादल साहब ने कभी पीठ नहीं दिखाई। सार्वजनिक जीवन में सबसे लंबा समय जेल के अंदर रहकर सिद्धांतों के लिए, पंथ के लिए संघर्ष करने वाला कोई व्यक्ति था तो सरदार प्रकाश सिंह बादल थे। इमरजेंसी की बात हो, मैं तो बहुत छोटा बच्चा था मगर मेरे पार्टी के बड़ों से मैंने सुना, अकाल प्रकाश सिंह बादल अकाली दल में चट्टान की तरह इमरजेंसी के खिलाफ खड़े रहे, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। कारगिल युद्ध हो, कोई भी लड़ाई हो या आतंकवाद की परछाई हो, हर जगह पे बादल साहब ने आसमान जितने ऊंचे व्यक्तित्व को ढाल की तरह देश के हितों के साथ खड़ा पाया। बादल साहब का जाना समूचे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सिर्फ सरदार सुखबीर और बीबी हरसिमरत जी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए क्षति है और मेरे जैसे सार्वजनिक जीवन के कई कार्यकर्ताओं के लिए भी ये अपूर्णीय क्षति है। आज दसम गुरु के चरणों में मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि बादल साहब के जीवन से हम सब प्रेरणा लें
और उन्होंने जिस रास्ते पे चलने की सीख दी थी, उस रास्ते पर चलने की वाहे गुरु हम सबको शक्ति दे। भाई सुखबीर बादल और बीबी हरसिमरत बहन को मैं इस अपूर्णीय स्थिति के लिए मनपूर्वक दुख व्यक्त करता हूं, और बादल साहब के सारे अनुयायियों के लिए भी मेरे मन में जो भाव है इसको व्यक्त करने के लिए मैं आया हूं। अंत में बादल साहब को मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से और समग्र देश की ओर से, भारत सरकार की ओर से श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, ਜਿਹੜੇ बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब की शख्सियत के संबंध ਦੇ ਵਿੱਚ करके गए ने, क्योंकि उन्होंने जरूरी रझेवें सी, इस करके उन्होंने पहला बुलाया गया। पर हाले बहुत ਵੱਡੀਆਂ शख्सियत होर इत्थे हाजिर नहीं। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने सब तो अखीर के उत्ते संबोधन करना, इस करके संगत नूं बेनती है कि कृपा करके बैठो। मैं उन्होंने वीरों तो भी माफ़ी चाहांगा ਜਿਹੜੇ हाले रस्तियां दे विच फसे हुए, क्योंकि मैनू जो संदेश आया कि दूर तक हाले रस्तियां दे विच बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ इत्थे आ रहे हैं वो फसे हुए हैं। कोई पार्किंग दे विच गड्डियां दी उत्थे घाट आ रही है। मैं प्रबंधकों की ਜਿਹੜੀ घाट किसी तरह की भी है उन्होंने वालों माफ़ी चाहना, पर कृपा करके हुण आपां जिवें भी है आपां वक्त जरूर सारना, सारे उहदे वास्ते सहयोग करो। मैं धन्यवाद करता संत बाबा सुच्चा सिंह जी कार सेवा वाले किला आनंदगढ़ तो, बाबा सज्जन सिंह जी गुरु की बेल वाले, बाबा गुरदीप सिंह जी खुजाड़े वाले, नामधारी दरबार वालों उदय सिंह जी महाराज, बाबा प्रेम सिंह जी भलड़ी कार सेवा वाले, बाबा गुरबख्श सिंह जी और श्री दरबार साहब के साबका हैड ग्रंथी ज्ञानी मोहन सिंह हरां दा उचेचे तौर पर संदेश आया, मैं उन्होंने भी धन्यवाद करदा। बाबा भुपिंदर सिंह जी पटियाला तो, बाबा कश्मीरा सिंह जी कार सेवा भूरी वाले, बाबा कश्मीरा सिंह जी जलंधर तो, उन्होंने सपुत्र ते संगत इत्थे हाजिर हुई है, उन्होंने तह दिल तो धन्यवाद है। महंत रेशम सिंह जी निर्मल पंचायती अखाड़ा, बाबा दीपक सिंह जी दोदर वाले, बाबा अवतार सिंह जी, बाबा प्रेम सिंह जी सुर सिंह वाले, बाबा सोहन सिंह जी, महंत भुपिंदर सिंह जी कोट पाई, बाबा राजा जी कालचरानी तो, बाबा परमजीत सिंह जी हंसाली वाले ते होर भी शख्सियत इत्थे पहुंचियां ने। मैं सारियां दा तहे दिल तो धन्यवाद करता होया कांग्रेस पार्टी की तरफों मैं बेनती करांगा, कांग्रेस पार्टी के देश के उगे आगू, राजस्थान के साबका डिप्टी मुख्यमंत्री और जिन्हों के पिता जी के नाल सरदार प्रकाश सिंह बादल का बहुत नेड़ का संबंध रहा, राजेश पायलट जी, उन्होंने होनहार सपुत्र सचिन पायलट जी, वो आके तुहानूं संबोधन करनगे। सचिन पायलट जी। स्वर्गीय बादल साहब की इस श्रद्धांजलि सभा में हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने दल की तरफ से स्वर्गीय बादल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। बादल साहब के जीवन से हम सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, और मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीतिक जीवन में जो व्यक्ति काम करता है उसकी कितनी कमाई है ये उसके जाने के बाद पता पड़ता है। बादल साहब ने 70 साल तक राजनीति करी और अपने सिद्धांतों पर, अपनी विचारधारा पर वो अडिग रहे, लेकिन उनके जीवन में जिस नम्रता से, जिस शालीनता से, जिस प्यार भाव से उन्होंने राजनीति को अंजाम दिया, वो हम सब लोगों के लिए सीखने की बात है। पंजाब सूबे में पिछले 20 साल से
जब भी मैं यहाँ पर राजनीतिक प्रचार करने आया, अपनी पार्टी की बात रखने आया, बादल साहब कई बार सत्ता में रहे, कई बार विपक्ष में रहे, लेकिन ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी विरासत है कि राजनीति में विरोध करते हुए भी हम मन में कड़वड़ाहट ना रखें, द्वेष की भावना ना रखें। सैद्धांतिक विरोध हो, वैचारिक विरोध हो, राजनीतिक विरोध हो, लेकिन फिर भी बादल साहब का मुझे याद है, मैंने बचपन से देखा है, सरदार साहब और काका जी, ये दो शब्द वो बोला करते थे और अपने विरोधियों को भी। आज ये मौका उनके पास नहीं है, उनके जाने के बाद, कि मन में कोई उनके खिलाफ कोई नकारात्मक सुझाव आए। बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने देश और प्रदेश की सियासत में योगदान दिया है और जिस अपार संख्या में आज यहाँ हम सब लोग आए हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने राजनीति में नए मापदंडों का संयोजन किया है। बादल साहब का व्यक्तित्व बहुत विराट था, बहुत मधुरभाषी थे और जैसा मैंने पहले कहा, वैचारिक विरोध होने के बावजूद भी एक अपनेपन और एक आत्मीयता का संबंध उन्होंने हमेशा बनाकर रखा। आज उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ी क्षति प्रदेश को हुई है, देश को हुई है, राजनीति को हुई है। मैं एक बार फिर बहुत विनम्रतापूर्वक उनकी याद में अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने दल की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में शरण देगा और हम सब पर वाहेगुरु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं धन्यवाद करता बीजेपी के सीनियर आगू अविनाश राय खन्ना जी, जिन्हों का बहुत नेड़ता प्यार सी अविनाश खन्ना जी के नाल, बादल साहब के नाल। बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद है। हुण मैं सत्कार सहित बेनती करांगा कामरेड सुखविंदर सिंह जी CPM तो जिहड़े सकत्तर ने, कि वो आके बादल साहब नूं शरधा के फुल भेट करन। उन्हां तो बाद साडे बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर बलजिंदर सिंह जी हमदर्द साहब तुहानूं संबोधन कर। परम सत्कारयोग गुरु की हजूरी जोड़ बैठी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सरदार प्रकाश सिंह बादल होना नूं अज जिथे पंजाब के कोने कोने चों और देश दे विचों सारियां लगभग राजनीतिक पार्टियां दे आगू साहबान ने आके उन्होंने सजदा किया ते मैं CPIM दी केंद्रीय कमेटी वालों और कामड़ सीताराम जयचरी होना ने जो संदेश भेजा जनरल सकत्तर वालों, उन्होंने वालों भी हाज़री लवाउंदा होया पंजाब राज कमेटी CPIM वालों जिथे सरदा दे फुल भेंट करदा है। तो उन्होंने जिहड़ा लम्मा जीवन राजनीति के अंदर सरदार प्रकाश सिंह बादल होना ने जीविया 70 वरियां दा, ये बहुत लंबा जीवन है जिहदे तो सानू राजनीति तो उपर उठ के मैं समझदा कि सारियां आउण वालियां पीढ़ियां नू ये गल सीखण दी और समझण दी जरूरत है कि जिहड़ी निमरता ते जिहड़ा संजम सरदार प्रकाश सिंह बादल विच सी, उस तो आउण वालियां पीढ़ियां नू जरूर सीखना चाहिए। तो साडे वास्ते एक विश्वविद्यालय ही सन, उन्हां तो ये सीखिया जा सकता, क्योंकि मैनू परसनल तौर पर भी उन्होंने कई बार मिलने का मौका मिलिया, क्योंकि साडी पार्टी का श्रोमणी अकाली दल के नाल बहुत लंबा समय 1982 तक साझा मतलब तौर पर चोणां भी लड़ते रहे। और मैनू ये गल कहंदियां भी कि जिथे देश अंदर पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरला के अंदर EMS नमुंदरीपाद की अगवाई में बनी सी 1957 में, पहली गैर कांग्रेसी सरकार सारे भारत के अंदर। और जे पंजाब दे विच पहली गैर कांग्रेसी सरकार की सिरजना हुई
तो 1967 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਕਾਮੜ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਤਲਬ ਸੇਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ